नतीजे सामने आने के बाद से बीजेपी अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। दिल्ली में एनडीए गठबंधन की मीटिंग हो रही है और सभी की नजरें इस मीटिंग पर टिकी हुई है, क्योंकि इस मीटिंग में मंत्री पद जैसे कई मुद्दों पर आज फैसला हो सकता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने स्पीकर पद की मांग की है। ऐसे में सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास रखेगी या गठबंधन को देगी। दरअसल बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास इसलिए रखना चाहती है क्योंकि इतिहास में टीडीपी स्पीकर ने पर्ची गिरवाकर बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरवा दी थी। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। बीजेपी के लिए स्पीकर का पद अहम है। दरअसल 13 मार्च 1998 अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार बनी। इस सरकार को दक्षिण भारत की दो प्रमुख पार्टियों डीएमके और टीडीपी का समर्थन था। टीडीपी ने जिद करके अपने नेता जेएमसी बालयोगी को स्पीकर बनवा लिया। करीब 13 महीने बाद डीएमके ने अटल सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। यहाँ स्पीकर का रोल बेहद अहम हो गया। अटल सरकार के पास बहुमत है या नहीं, ये जानने के लिए 17 अप्रैल 1999 को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। इस दौरान कुछ लोगों ने देखा कि स्पीकर बालयोगी ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन की तरफ एक पर्ची बढ़ाई। गोपालन ने उस पर कुछ लिखा और उसे टाइप करने के लिए भेज दिया। उस टाइप हुए कागज में बालयोगी ने एक रूलिंग दी थी जिसमें कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग को अपने विवेक के आधार पर वोट देने की अनुमति दी गई थी। दरअसल गोमांग फरवरी में ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से तब तक इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसे में संसद में वो वोट देंगे या नहीं, ये स्पीकर बालयोगी को तय करना था। भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री संसद में वोट देने पहुंचे। उन्होंने अपना वोट अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ दिया। इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पर अटल सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 मत दिखाई पड़े। इस तरह स्पीकर ने विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया और एक वोट से अटल सरकार गिर गई। ये एग्जाम्पल स्पीकर पद की अहमियत को बताने के लिए काफी है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये पद एक बार फिर से चर्चा में है। नतीजों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। वो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार के जेडीयू के सहारे सरकार बनाने जा रही है। दोनों पार्टियां इस बार लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरी हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू को जहां लोकसभा चुनाव में 12 सीटें मिली हैं, तो वहीं टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं। इस बीच खबरें आ रही हैं कि दोनों ही पार्टियां स्पीकर पद के लिए मांग कर रही हैं और दोनों की दोनों अड़ी हुई भी हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि एनडीए की हो रही बैठक में स्पीकर पद पर क्या फैसला आता है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ।